नमस्कार, कशिश न्यूज के मिड डे में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक बढ़ता हूं खबर की तरफ। बिहार सरकार के मंत्रियों को बंगला आवंटित हुआ है। वहीं सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग आवंटित हुआ है, जहां विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड पर बंगला आवंटित हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड पर और मंत्री प्रेम कुमार को 3 सर्कुलर रोड पर, वहीं मंत्री मंगल पांडे को 4 टेलर रोड पर और उसके बाद मंत्री नितिन नवीन को 3 टेलर रोड पे, फिर मंत्री नीतीश मिश्रा को 9 मैंगलस रोड पे, दिलीप जायसवाल को 5 देश रत्न मार्ग पर, वहीं मंत्री रेणु देवी को 4 स्टैंड रोड पर बंगला मिला। तो सर्कुलर रोड में मंत्री प्रेम कुमार को 3 सर्कुलर रोड में बंगला मिला है। उसी तरह से मंत्रियों को बंगले आवंटित हुए हैं, जो अपने आप में बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं अभी जब सारे कुछ लोकसभा चुनाव की तरफ है, वहीं बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उनको बंगला आवंटित हुआ। सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग में आवंटित हुआ है बंगला, और विजय सिन्हा को 3 स्टैंड रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। तेजस्वी यादव को 1 पोलो रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। मंत्री प्रेम कुमार को 3 सर्कुलर रोड पर बंगला आवंटित किया गया है। मंत्री मंगल पांडे को 4 टेलर रोड पर, तो मंत्री नितिन नवीन को 3 टेलर रोड पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बताएं कि ये जो बंगला आवंटित हुआ है, जहां एक तरफ ये जो सर लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी है, पक्ष हो या विपक्ष हो, खुद प्रधानमंत्री 4 तारीख को जमुई आने वाली, तरह बंगले जो आवंटित हो रहे हैं, क्या ये किसी तरह की राजनीतिक याद को फिर से ताजा करेगी या जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनको उखाड़ेगी? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब नई सरकार का गठन हुआ है तो बंगले आवंटित होते रहे हैं, ऐसी कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि एक याद जो है ना, पुराने याद को ताज़ा करते हैं और जो अगर जख्म हो उनको और हरा कर देते हैं। क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव दूसरी बार ऐसा मौका होगा कि जब वो डिप्टी सीएम 2015 में बने थे तो उस समय ये बंगला आवंटित हुआ था, जो 5 देश रत्न मार्ग को डिप्टी सीएम को आवंटित होता है बंगला, और कहा जाए कि वो काफ़ी सुपीरियर माना जाता है अगर उस लिहाज से देखा जाए। तो उसके बाद जब 2017 में तेजस्वी यादव अलग हुए, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए, तब ये बंगला जो है फिर नए जब डिप्टी सीएम बने उन्हें आवंटित हुआ और तेजस्वी यादव 1 पोलो रोड में चल गए, जो नेता प्रतिपक्ष का बंगला है। इस बार फिर से जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं तो उनको ये बंगला आवंटित हुआ है, जो 5 देश रत्न मार्ग, इसके अलावा 3 स्टैंड रोड जो है वो विजय सिन्हा उनको आवंटित हुआ है, जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से पुराने वाले बंगले, जो नेता प्रतिपक्ष का बंगला है 1 पोलो रोड, वहाँ चले गए हैं। तो देखिए, ये सहमत का खेल है और राजनीति में जब अलग अलग गठबंधन की सरकार बदलती है, फिर अगर बदल जाती है तो ये फेरबदल होते रहते हैं। अब बंगले जो होते हैं वो स्टेटस सिंबल के लिए माने जाते हैं कि अगर 5 देश रत्न मार्ग जो है वो मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा बड़ा बंगला कह सकते हैं डिप्टी सीएम का, वो 5 देश रत्न मार्ग है, तो वो अब उसमें सम्राट चौधरी का जो अगला एड्रेस होगा, उनका सरकारी आवास का अगला एड्रेस वो 5 देश रत्न मार्ग होगा, जिसमें तेजस्वी यादव रह रहे थे और काफ़ी सुंदर बंगला माना जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब पहली बार वहाँ से निकल रहे थे तो काफ़ी वो मायूस भी थे और ये चर्चा काफ़ी जोर पर थी, उसमें कोर्ट को भी दखल देनी पड़ी थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अब उस बंगले में सम्राट चौधरी हों और जितने भी नई सरकार में, नए मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं उन सबको बंगला अलॉट हो गया है और अब नए जो उनका जो स्थान है, जो एड्रेस है, वो तय कर लिए गए हैं। तमाम मंत्रियों के नए बंगले आवंटित हो गए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव के ठीक पहले आपने चर्चा सही की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 तारीख को हुंकार भरेंगे जमुई से। जो जमुई जो कभी ये चिराग पासवान का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से अब उनके बहनोई जो है करीबी रिश्तेदार हैं अरुण भारती, वो वहाँ से उम्मीदवार बने हैं। तो वहाँ पे पहली सभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उससे ठीक पहले सबके एड्रेस तय कर लिए गए हैं, कौन कहाँ पे रहेंगे। और आज देखिए किस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है उनको लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। तो एक तस्वीर वहाँ भी, तो जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव जैसे तारीखों नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले ये कुछ जो है वो फेरबदल किए जा रहे हैं। तो ये सब भी राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस जो भवन का आवंटन जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भले ही उसके राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो नफा नुकसान और जो जख्म है वो भी उभरते हैं, ये भी कहना दिलचस्प होगा।
तो जब लोकसभा चुनाव हो तो जितनी भी चीजें घट रही हो सबको राजनीति और सियासी चश्मों से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अभी होना और कहीं ना कहीं यादों का फिर उभर आना ये अपने आप में कुछ ना कुछ तो जरूर ही चुनावी असर छोड़ेगा। देखते हैं क्या छोड़ता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।